बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। प्यारे दोस्तों और व्यूवर्स, अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करता हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे। हम भी अल्लाह के फजल व करम से बिल्कुल खैरियत से और ठीक ठाक हैं। तो जी व्यूवर्स, आज मैं हाज़िर हुआ हूँ एक नई रेसिपी के साथ। तो आज जो है हम बैंगन जो है उसका भरता बनाएंगे और एक नए अंदाज में बनाएंगे, क्योंकि अक्सर लोग जो हैं वो बैंगन जो है उसको नापसंद करते हैं। तो इसलिए आज हम इसको एक मुख्तलिफ अंदाज से बनाएंगे। तो 1 kg जो है मैंने बैंगन ले लिए हैं और इनको हम इस तरह से जो है अच्छी तरह धोने के बाद इस तरह से इनमें 4 कट लगा देंगे। और कट लगाने के बाद मैंने एक देगची में 4 लीटर पानी ऐड कर दिया है और इन बैंगन जो हैं इनको हम जो है इधर इसके अंदर डालने के बाद इनको जो है हमने तकरीबन 15 मिनट जो है इनको बॉयल करना है। तो जब तक ये बैंगन बॉयल होते हैं तब तक हम जो है इसकी ग्रेवी तैयार कर लेते हैं। इसके लिए मैंने एक पैन लेके इसके अंदर जो है वो 1/2 कप जो है वो ऑयल ऐड कर दिया है, कुकिंग ऑयल। और उसके बाद जो है इसके अंदर जो है 1 टीस्पून जो है मैंने जिंजर गार्लिक का पेस्ट ऐड कर दिया है। हम इसको अच्छी तरह से ज़रा 1-2 मिनट इसको फ्राई करेंगे इसके अंदर, ताकि इसका जो कच्चापन है वो दूर हो जाए। और उसके बाद हम इसके अंदर ऐड कर देंगे जनाब 2 मीडियम साइज़ के प्याज लिए थे, उनका मैंने पेस्ट बना लिया था। और इसको जो है हम थोड़ा सा 3 से 4 मिनट भूनेंगे। अब इसके बाद जो है हम इसके अंदर ऐड कर देंगे जनाब फ्रेश टमाटोज़ का मैंने पेस्ट बनाया है। 3 टमाटो थे मीडियम साइज़ के, और उनको ऐड करने के बाद इसको थोड़ा सा स्टेयर कर देंगे। और उसके बाद जो है इसको हम 5 से 6 मिनट इसको जो है वो फ्राई होने देंगे, ताकि ये अच्छी तरह से जो है इसका कच्चापन दूर हो जाए। तो अब जो है हम इसको 2-3 मिनट हो गए होते हुए, इसके अंदर हम ऐड कर देंगे जनाब 3 टेबल स्पून जो है वो फ्रेश बटर या देसी घी इसके अंदर ऐड कर देंगे। तो ये जो है रेसिपी थोड़ी सी ऑयली है, इसमें ऑयल का जो है ज़्यादा इस्तेमाल होता है। तो उसके लिए जो है थोड़ा सा मक्खन मैंने ऐड कर दिया है, ताकि इसमें जो है ऑयल का लेवल वो बरकरार रहे। और इसके अंदर 1 टीस्पून जो है वो डाल दिया मैंने साल्ट, और 1/4 टीस्पून जो है उसके अंदर हल्दी ऐड कर दी है। 1 टेबल स्पून जो है इसके अंदर जनाब रेड चिल्ली पाउडर, और उसके बाद जनाब 1/2 टीस्पून जो है इसके अंदर ज़ीरा पाउडर जाएगा। ये हो गया ज़ीरा। और उसके बाद इसके अंदर जाएगा 1 टेबल स्पून खुश्क धनिया का पाउडर, ड्राई कोरिएंडर पाउडर। और इसके बाद इसके अंदर जाएगी जनाब 1 टेबल स्पून क्रश चिली। और इन तमाम मसालों को ऐड करने के बाद इसको हम थोड़ा सा स्टीयर करेंगे और 3 से 4 मिनट हम इसको मज़ीद कुक करेंगे। तो ये देखें जनाब, ये बड़ा ज़बरदस्त सा कलर बन रहा है ग्रेवी का। इसको हमने बस 2 से 3 मिनट और भूनना है, फ्राई करना है। और इसके बाद जो है ये हमारी ग्रेवी जो है वो तकरीबन रेडी हो जाएगी। तो बैंगन जो हैं वो हमारे जो है उनको बॉयल होते हुए 15 मिनट हो चुके हैं। तो अब जो है हम इनको उतारेंगे चूल्हे से, और इनका जो है पानी जो है बाहर निकालने के बाद इनको ठंडे पानी के साथ हम वॉश करके इनका टेम्परेचर जो है वो ख़त्म करेंगे। और उसके बाद जो है जनाब हमने इसका जो जो ब्लैक स्टफ़ है और छिलका जो है इसको बैंगन के ऊपर से मूव कर देना है। और अच्छी तरह से तमाम जो ब्लैक स्टफ़ है और जो छिलका जो है इसको अच्छी तरह से ऊपर से इसकी स्किन जो है वो मूव कर दें। और अंदर से जो है वो वाइट वाला जो है स्टफ़ वो हमने यूज़ करना है। हाँ जी, तो अच्छी तरह से जो है इसका तमाम जो ब्लैक स्टफ़ है उसको मूव कर दें। और मूव करने के बाद इसको जो है हमने अच्छी तरह से चॉप करना है नाइफ़ के साथ। इस तरह का एक बिग नाइफ़ ले लें और इसी तरह से जो है अपने
जितना इसको पेस्ट जो है उसको रखना है उसी के हिसाब से इसका जो है वो इसको जो है थोड़ा सा चॉप कर दें। और मुझे जो है थोड़ा सा ये मोटा पेस्ट जो है इसका स्टफ़ पसंद है। तो ये जनाब हमारे तमाम के तमाम बैगन जो हैं वो उनको हमने चॉप कर लिया है। तो ग्रेवी हमारी जो है वो तैयार हो चुकी है, ऑयल ऊपर आ गया उसका तमाम का तमाम। और थोड़ा सा चूल्हा जो है हम उसको ऑन करेंगे ज़्यादा हाई फ्लेम पे। और ये जो स्टफ़ है बैंगन का इसको हम इसके अंदर ऐड करके 8 से 10 मिनट 8 to 10 minutes we will cook on the medium heat, medium flame। तो इसको मैंने मज़ीद जो है एक मैशर लिया है, इसके साथ हम इसको थोड़ा सा मज़ीद मैश कर देंगे ताकि इसका जो रफ़ टेक्सचर है वो दूर हो जाए। तो इसको मैंने जितना मुझे इसका स्टफ़ चाहिए था उतना मैंने इसको मैश कर लिया है। और अब जो है हम इसको 10 मिनट देंगे मज़ीद भूनने के लिए। तो जी जनाब 10 मिनट हो चुके हैं। अब इसको हमने आखिरी 2 मिनट जो है इसको कवर के साथ डांप कर इसको जो है वो पकाना है। तो ये देखें जनाब ऑयल जो है वो ऊपर आ चुका है ग्रेवी के। और अब जो है हम इसके अंदर जो है इसको ज़रा एक दफ़ा हिला दें ताकि ये हर तरफ से जो है अच्छी तरह से मिक्स हो जाए ग्रेवी और स्टफ़। तो अब जो है हम इसके अंदर ऐड करेंगे जनाब 1/4 गरम मसाला और इसको हम मज़ीद 2 मिनट जो है इसको कुक करेंगे। तो जी व्यूअर्स अब हम जो है इसकी टॉपिंग करेंगे ग्रीन चिलीज़ फ्रेश और फ्रेश कोरिएंडर लीव्स के साथ। तो इसको जो है 1-2 मिनट और देंगे ऐसे ही। तो जी व्यूअर्स ये है जनाब हमारा बैंगन का भरता बिल्कुल तैयार हो गया है। अब जो है हम इसको डिश आउट करते हैं और आपको फिर दिखाते हैं इसका फाइनल व्यू। तो आपसे रिक्वेस्ट है कि अगर आप इस चैनल पे नए हैं तो मोस्ट वेलकम, और आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर दें, वीडियो को लाइक और शेयर कर दें और बेल आइकन को भी दबा दें ताकि मेरी हर आने वाली अगली वीडियो जो है उसका नोटिफिकेशन या इतला आपको बर वक्त मिल सके। तो ये देखें जनाब ये बना है बैंगन का भरता। वो लोग जो बैंगन खाना पसंद नहीं करते, आप अगर उनको इस तरह से बना के बैंगन जो है उनके पेश करेंगे उनको, तो जनाब वो आपको बहुत एडमायर करेंगे, आपकी बहुत तारीफ़ करेंगे। और ये कुकिंग में एक थोड़ा सा जदीद तरीका होगा बैंगन को बनाने का। तो आप जो है इसको सर्व कर सकते हैं चावल और नान और चपाती रोटी के साथ, ब्रेड वगैरह के साथ भी आप इसको सर्व कर सकते हैं। तो ये देखें जनाब हमारी बैंगन के भरते की फाइनल लुक, फाइनल व्यू। तो उम्मीद है कि आपको मेरा ये व्लॉग अच्छा लगा होगा। अपनी फीडबैक देना ज़रूर याद रखें। और इसको जनाब नान के साथ सर्व करेंगे। मुझे बहुत भूख लगी है तो मैं तो अब खाऊंगा जनाब बैंगन का भरता नान के साथ। तो आप भी अपनी रेसिपी बनाएं और आप भी इंजॉय करें। इसी के साथ दें मुझे इजाज़त, फिर मिलेंगे एक नई वीडियो के साथ। तो पाकिस्तान जिंदाबाद। थैंक यू फॉर वॉचिंग।